हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम कक्षा 5वीं का सैम्पल पेपर करेंगे। चलिए हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 5वीं का सैम्पल पेपर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। अत्र एकः हरिणः अस्ति। यहाँ एक हिरन है। हरिणः वने भ्रमति। हिरन वन में घूमता है। हरिणः वृक्षस्य नीचै घासम खादति। हिरन वृक्ष के नीचे घास खाता है। एकः स्वरः तत्र आगच्छति। एक शिकारी वहाँ आता है। हरिणः स्वरं पश्यति। हिरन शिकारी को देखता है। हरिणः दूरे धावति। हिरन दूर दौड़ता है। स्वरः हरिणं मारयितुम् इच्छति। जो शिकारी है वो हिरन को मारना चाहता है। तदेव एकः बालकः तत्र आगच्छति। तब ही एक बालक वहाँ आता है। बालकः स्वरस्य समीपे गच्छति। बालक है जो शिकारी के पास जाता है। कथयति च, और कहता है, हरिणं मा मारय। हिरन मत मारो। अहम हरिणं पालयामि। मैं हिरन पालता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। कः वने भ्रमति। वन में कौन घूमता है? तो हरिणः वने भ्रमति, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। कः तत्र आगच्छति। एकः स्वरः तत्र आगच्छति, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। हरिणः कं पश्यति। हिरन किसको देखता है? हरिणः स्वरं पश्यति, शिकारी को देखता है। थर्ड। फोर्थ, हरिणः कुत्र घासं खादति। हिरन घास कहाँ खाता है? हरिणः वृक्षस्य नीचै घासं खादति। फोर्थ। स्वरः कं मारयितुम् इच्छति। शिकारी किसको मारना चाहता है? स्वरः हरिणं मारयितुम् इच्छति, ये फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। इसके बाद ख रिक्त स्थानानि पूरयत। खाली स्थान भरने हैं गद्यांश में से। हरिणः खालिस्तान धावति, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? दूरे। हरिणः दूरे धावति। स्वरः हरिणं खालिस्तान इच्छति, तो इसमें क्या आ जाएगा सेकंड में? मारयितुम्। स्वरः हरिणं मारयितुम् इच्छति। इसके बाद तदेव एकः खालिस्तान तत्र आगच्छति। थर्ड में क्या आ जाएगा? बालकः। इसके बाद खालिस्तान समीपे गच्छति कथयति च, तो इसमें क्या आ जाएगा फोर्थ में? फोर्थ में भी बालकः। इसके बाद हरिणं खालिस्तान मार्य। माँ, हरिणं माँ मार्य। इसके बाद ग कथा कर्मानुसारम लिखत, तो इसे हमें क्रम के अनुसार लगाना है। हरिणः स्वरं पश्यति। हरिणः वने भ्रमति। अहम हरिणं पालयामि। हरिणः दूरे धावति। हरिणं मा मार्य। तो सबसे पहले क्या आएगा? हरिणः वने भ्रमति, ये फर्स्ट पर आ जाएगा। इसके बाद हरिणः स्वरं पश्यति।
सेकंड, उसके बाद हरिणः दूरे धावति, थर्ड, और उसके बाद फोर्थ पर हरिणम मामार्य, और फिफ्थ अहम हरिणम पालयामि। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है चित्रम रचित्वा संस्कृते नामानि लिखत। तो इसमें प्यारे बच्चों चित्र बने हुए हैं, आपको केवल चित्र को देखकर आपको उनके नाम लिखने हैं। और आपको मंजूषा में बॉक्स में कुछ शब्द दिए हैं, लिखति, कंदुकम, धावति, शशकः, शुकः, इनका आपको यूज करना है। तो चलिए देखते हैं। अश्वः, घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो क्या आ जाएगा? अश्वः धावति। इसके बाद बालः, बालक क्या कर रहा है? बालक लिख रहा है। तो बालकः लिखति। नेक्स्ट, एषः खालिस्तानस्ति, यह क्या है? तो ये तोता है। शुकः, एषः शुकः अस्ति। इसके बाद एतत् गेंद, गेंद को संस्कृत में क्या कहेंगे? कंदुकम, एतत् कंदुकम अस्ति। इसके बाद एषः खालिस्तानस्ति, तो ये क्या है प्यारे बच्चों? खरगोश। खरगोश को संस्कृत में क्या कहेंगे? शशकः, एषः शशकः अस्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, कर्ता क्रिया मेलनम कुरु। एक तरफ आपको कर्तृपद दिए हुए हैं और दूसरी तरफ क्रियापद, आपको उनको मिलाना है। तो मयूरः नृत्यति, अहम, अहम के साथ क्या आता है? मी, लिखामि। त्वम, त्वम के साथ क्या आता है? सी, हससी। उसके बाद वयम, वयम के साथ क्या आएगा? मह, वदामः। युवाम, युवाम के साथ क्या आएगा? थ, चलतः। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वर्ण विन्यास। बस यानेन से हमें तोड़कर लिखना है। ब प्लस अ, यहाँ पर आ जाएगा। ब, अ, श, अ, य, आ, न, इधर ए, ने, न, बस यानेन। इसी तरह से सेकंड हो जाएगा व ई, छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई, व ई, क, श, अ और न, तो यहाँ पर न, विक्षन्ति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वर्ण संयोजनम। तो इसे हमें मिलाकर लिखना है। त, अ, र, अ, ब, उ, ज, म। तो क्या बन गया? तरबूजम। और बड़ा हुआ आ जाएगा तरबूजम। इसके बाद प, श, आदा, य, आ और म, ई, पश्यामी। छोटी ई आ जाएगी, पश्यामी। पश्यामी। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, लिंग अनुसारम शब्दान पृथक कृत्वा लिखत। तो हमें बताने हैं कौन से शब्द किस में आएंगे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और तीसरा नपुंसक लिंग का हो जाएगा लता। लता किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। लता स्त्रीलिंग।
विदाल्यः पुल्लिंग। दुग्धम, दुग्धम किस में आ जाएगा? नपुंसक लिंग में। भल्लुकः, भालू, तो भल्लुकः किस में आएगा? पुल्लिंग में। पत्रम, पत्रम नपुंसक लिंग। और उसके बाद घटिका स्त्रीलिंग। तो इस तरह से ये हमें करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एतेषु वाक्येषु अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु। तो इसमें हमें अव्ययपद चुनने हैं। फलम अमितस्य ऊपरी पतति। तो इसमें अव्ययपद क्या हो जाएगा? फर्स्ट में ऊपरी। सेकंड, सवृक्षस्य समीपे गच्छति। तो सेकंड में क्या हो जाएगा? समीपे। थर्ड, अमितः गृहात् बहिः गच्छति। तो थर्ड में क्या आ जाएगा? बहिः। तो इस तरह से ये अव्यय हमें इनमें से छांट कर करने हैं। उसके बाद ख, उचित अव्ययपदम चित्वा रिक्त वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो ये बॉक्स में हमें दिए हुए हैं, इनका यूज करके हमें खालिस्तान भरने हैं। छात्रः कक्षायाः खालिस्तान उपविशन्तु। तो इसमें क्या आ जाएगा? फर्स्ट में अन्तः, फर्स्ट में अन्तः। इसके बाद सेकंड, जलम सदा खालिस्तान एव वहति। सेकंड में नीचई, सेकंड में नीचई। उसके बाद विडालः पेटिकायाः खालिस्तान अस्ति कोणे। थर्ड में क्या हो जाएगा? कोणे। तो इस तरह से ये तीनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थानानि पूरयत। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हमें ये करने हैं। तो चलिए, जैसे ये है सा, ते, तः, किम, के, कानी। तो इस तरह से ये हो जाएंगे। एषः, एतौ, एते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विभक्ति ही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये भी हमें इसी तरह से करने हैं। लता, लते। सेकंड में क्या आ जाएगा? लते। लतिया, लताभ्याम, लताभि। उसके बाद पंचमी, फल का, फलात, फलियोः, क्या आएगा? फलाभ्याम, फलात, फलाभ्याम, फलेभ्यः। उसके बाद फल सप्तमी, फले, फलियोः, फलेषु। तो इसमें प्यारे बच्चों फले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, संख्यावाचक पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। इसमें हमें संख्याएं भरनी हैं। मनुष्यस्य दो नेत्रे भवतः। तो क्या आएगा? मनुष्यस्य द्वे, द्वे नेत्रे। उसके बाद उद्याने वृक्षः। तो वृक्षः में क्या आ जाएगा? चत्वारः, चत्वारः। उद्याने चत्वारः वृक्षाः सन्ति। इसके बाद वृक्षे 11, एकादश, 20, विंशतिः। नेक्स्ट, वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मेघः, मेघः क्या हो जाएगा? एक वचन।
गजौ, गजौ द्विवचन, गजौ द्विवचन में हो जाएगा। शशकाः ये बहुवचन। इसी तरह से बालकः ये एक वचन, वृक्षौ ये द्विवचन और शुकाः ये बहुवचन। इसी तरह से हस्तः ये एक वचन और वानरौ द्विवचन। जिसके पीछे औ की मात्रा है, जैसे वानरौ, वृक्षौ, गजौ, ये सब द्विवचन हो जाएंगे। और जिसके बाद में आ की मात्रा है और विसर्गे हैं, जैसे शशकाः, शुकाः, ये बहुवचन में आ जाएंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, धातु रूप। खेलती, खेलतः। तो सेकंड में क्या आ जाएगा? खेलतः, खेलती, खेलतः, खेलन्ति, वदसि, वदतः, वदत्। खादावः, खादामः। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? खादामि। इस तरह से ये आपको करने हैं। चलती, चलतः। सेकंड क्या आएगा? चलतः। लिखसी, लिखतः, लिखत। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिखसी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्तु। पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मेघः गर्जति, पतति च जलम। बादल गरजते हैं और पतति च जलम, जल गिरता है। पृच्छति बालः, गच्छति क अयम। बालक पूछता है, गच्छति जाता है, कौन यह है? गच्छति हस्ति, पातुम जलम। हाथी, तीनी जाती है पानी पीने के लिए। रक्षति जननी, अंके बालम। जननी माता, माता अपने बच्चे की रक्षा करती है। अंके गोद में, बालक को गोद में लेकर अपने बच्चे की रक्षा करती है। इसके बाद हमें क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। कहाँ गरजती? तो ये पद्यांश में से हमें देखना है कहाँ गरजती। तो क्या आ जाएगा? मेघः गरजति, मेघः। एक पदेन है। कः पृच्छति? बालः। इसके बाद पूर्ण वाक्य में आंसर देने हैं। किम पतति? जलम पतति, जल गिरता है। हस्ति कुत्र गच्छति? तो क्या आंसर हो जाएगा? हस्ति, हस्ति गच्छति पातुम जलम। हस्ती कहाँ जाती है? पानी पीने के लिए। हस्ती जलम पातुम गच्छति। इसके बाद जननी बालकम कुत्र रक्षति? तो जननी बालकम कुत्र की जगह अंके, जननी बालकम अंके रक्षति। कुत्र की जगह आपको अंके लगा देना है, बाकी सेम लिखना है। जननी बालकम अंके रक्षति और क्वेश्चन मार्क हटाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स में आपको कुछ शब्द दिए हैं। खगः, नमति, सूर्यः, कृषकः। प्रकाशम यच्छति, तो प्रकाश कौन देता है?
जैसा कि हमें सबको पता ही है, प्रकाश कौन देता है? सूर्य। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? सूर्यः। सूर्यः प्रकाशम यच्छति। बालकः, बालक क्या करता है? तो बालकः नमति, नमस्कार करता है। इसके बाद करस्ति, तो करस्ति कृषकः, कृषकः करस्ति। और लास्ट हो जाएगा आकाशे उड्डयति, तो आकाश में कौन उड़ता है? खगः, पक्षी। इसके बाद कथा कर्मानुसारम लिखन्तु, तो इसको भी हमें वैसे ही करना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अत्र अनेके पशु पक्षिणः निवसन्ति, एतत् सुन्दरम् उद्यानम् अस्ति। तदा एकः बुभुक्षितः कुक्कुरः आगच्छति। एकदा कपोतः एकां पूरिकां स्वकोटरे स्थापयति। तो सबसे पहले क्या आएगा प्यारे बच्चों? एतत् सुंदरम उद्यानम अस्ति, फर्स्ट पर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड हो जाएगा अत्र अनेके पशु पक्षिणः निवसन्ति। थर्ड एकदा कपोतः एकां पूरिकां स्वकोटरे स्थापयति। और फोर्थ एकदा एकः बुभुक्षितः कुक्कुरः आगच्छति। ये हमने पढ़ा हुआ है। इसके बाद वर्णमेलनम, 16वां क्वेश्चन हो जाएगा वर्णमेलनम। तो वर्णों को मिलाना है। महिषी, इसमें हमें कलर्स बताने हैं। महिषी कृष्ण वर्णः, काले रंग की होती है भैंस। दाड़िमम अनार, अनार किस तरह का होता है? लाल रंग का। रक्तवर्णः हंसः, हंस सफेद रंग का होता है, श्वेत वर्णः। और पाटिल पुष्पः पाटिल वर्णः। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी अभी 2 हो रहे हैं। घासम हरे रंग की होती है, हरित वर्णः। और गगन नील वर्णः। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, समय संस्कृतेन लिखत। 3 बजे हैं तो क्या लिखेंगे? त्रिवादनम। 3 को त्रि और बजना वादनम। 5 बजे हैं तो पंच और बाद में वैसे ही वादनम, पंचवादनम। 9 बजे हैं तो ऐसे ही नव और वही बाद में वादनम, नववादनम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्नान पठित्वा लिखन्तु आम अथवा न। तो इसमें हमें आम अथवा न लिखना है, हाँ या नहीं। किम अभिनवः प्रातः काले भ्रमणाय गच्छति। आम, ये हमने पढ़े हुए हैं, पाठ से लिए गए हैं। किम अभिनवः विद्यालये मित्रैः सह केवलं क्रीडति। तो न, केवलं क्रीडति न अपितु पठति, खेलता भी है और पढ़ता भी है, पठति अपि। किम हरिणः अतिप्रियः अस्ति। आम, हरिण सबको प्रिय होता है। किम पिकस्य वर्णः कृष्णः अस्ति। क्या? पिक का रंग। तो क्या आ जाएगा? आम, पिक कोयल का रंग काला होता है। किम हरिणः ग्रामे भ्रमति। न, हिरन गांव में नहीं घूमते, वनों में घूमते हैं। किम अभिनवः रात्रौ दंत धावनम करोति। आम, सुबह और शाम दोनों समय। इसके बाद शरीरस्य अंगानां नामानि चित्वा लिखन्तु। इनमें से हमें जो शरीर के अंग है
वो छांट कर लिखने हैं। कुछ शब्द हमें दिए हुए हैं, तो इनमें से हमें शरीर के जो अंगों के नाम हैं वो छांटने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है? नेत्रम, उसके बाद पादः, इसके बाद शिरः, हस्तः, उदरः और नासिका। ये शरीर के अंगों के नाम हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्नान पठित्वा लिखन्तु सत्यम अथवा असत्यम। तो इसमें हमें सत्य और असत्य बताने हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, अभिनवः विद्यालयं रेलयानेन गच्छति। असत्यम। इसके बाद, अभिनवः उद्याने शनैः शनैः भ्रमति। सत्यम। हरिणः बालके स्नेहं करोति। सत्यम। ये सब हमने पाठ में पढ़े हुए हैं। इसके बाद, कर्ता क्रिया मेलनम कुरुत। काकः, तो कौवा क्या करता है? कौवा काकः, काकः क्या आ जाएगा? खादति। हंसः तरति। कुकुरः धावति। वानरः कूर्दति। बालकः खेलति और शुकः गायति। इसके बाद क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों। तो 21 क्वेश्चन ये हमारे क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं। तो ये सभी आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।